हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मास्टर जी पर। हम कर रहे हैं यहाँ पे हिंदी व्याकरण। PYQ हमारे चले हुए हैं। PYQ के अंदर टॉपिक वाइज हमने लिए हुए हैं क्वेश्चन। आज का टॉपिक है हिंदी भाषा एवं बोलियाँ। तो आज हम हिंदी भाषा के बारे में और बोलियों के बारे में जानेंगे और फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो हिंदी भाषा ये जो भाषा शब्द है वो कैसे स्वरूप में आया ये देखेंगे हम। तो ये भी भास धातु से निकला है। भाषा जो शब्द है ये भास धातु से निकला है जो कि संस्कृत का है। भाषा का क्या मतलब होता है कि हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं। किसकी सहायता से? भाषा की सहायता से। जब व्यक्ति अपने विचारों और भाव को व्यक्त करने के लिए जिस भी माध्यम का सहारा लेता है वो क्या होता है? भाषा होती है। और भाषा के ध्वनि संकेत रूढ़ होते हैं, जैसे कि रूढ़ होते हैं। कैसे? जैसे कि बालक, बालक के लिए रूढ़ हो गया। वृक्ष, वृक्ष के लिए रूढ़ हो गया। ठीक है। भाषा का स्वरूप आया कैसे? हम अब ये जानेंगे कि किस प्रकार भाषा अस्तित्व में आई। भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी माना जाता है। ठीक है। और जो हिंदी भाषा है हमारा कई स्वरूपों में चलकर वो आगे बढ़ी है। कैसे? कहाँ से निकली है? संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी का विकास हुआ है। ठीक है। हिंदी जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? बताइए। हमारी हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 14 सितंबर 1949 को। किसकी अध्यक्षता में? BG खेर की अध्यक्षता में। अब यह संविधान में कैसे स्वरूप में आई ये देखते हैं। जो हमारा संविधान है उसके अध्याय 1 में और भाग 17 में और अनुच्छेद 343 1 में इसको रखा गया है। राजभाषा ये बोला गया है कि हमारी भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है। अब इसके अनुच्छेद 343 के 1 से लेकर 351 तक रखा गया है।
भाषा को। ठीक है। अब कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है हमारे संविधान के अंदर? बाईस भाषाओं को रखा गया है। शुरुआत में कितनी थी संविधान के अंदर? 14 भाषाएं थी। ठीक है। कौन कौन सी भाषाएं थी देखिए। 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं? हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, गुजराती, राजस्थानी, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, असमिया, और कौन सी रहेगी? बांग्ला, असमिया, उड़िया, कश्मीरी, सिंधी, नेपाली, कौन सी थी सॉरी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, कोंकणी, और कौन सी थी हमारी? बोडो, संथाली और मैथिली। ठीक है। ये हमारी थी 22 भाषाएं। तो ये जो 14 के बाद 14 भाषाओं के बाद जब संविधान के अंदर संशोधन किया गया तो कौन से संविधान संशोधन के अंदर कौन सी भाषा जोड़ी गई है ये हम देखते हैं। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? भाषा के अंदर कब जोड़ी गई थी भाषा? देखिए 1967 के अंदर
जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन, उसमें भाषा जोड़ी गई थी हमारी सिंधी। उसके बाद 1992 में फिर भाषा के अंदर संशोधन किया गया। उसमें कौन सा था ये? 71वां संविधान संशोधन था। इसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई? इसमें तो एक थी सिंधी, एक ही जोड़ी गई। उसके बाद 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, इसका एक ट्रिक है, नमक से याद रखिए, इसको आसान रहेगा। अगला संविधान संशोधन 2003 में किया गया था, वो था 92वां संविधान संशोधन। इसके अंदर कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? 4 भाषाएं। कौन कौन सी? डी डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, इसका क्या है? इसकी ट्रिक क्या है? BDMS, BDMS से आप इसको याद रख सकते हैं। अब आगे देखेंगे कि हमारा कौन से भाषा परिवार के अंदर आती है हिंदी भाषा। देखेंगे विश्व में कितनी भाषा परिवार हैं? 12 भाषा परिवार हैं पूरे विश्व में। और इनमें से भारत के अंदर कितनी हैं? 4 भाषा परिवार हैं भारत के अंदर। ठीक है, कौन कौन सी हैं? देखिए, एक है बारोपीय परिवार, बारोपीय भाषा परिवार। दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। तीसरा है तिब्बत बर्मी भाषा परिवार। और चौथा है आग्नेय भाषा परिवार। इसको स्ट्रिक भी बोलते हैं। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। ये 4 भाषा परिवार हमारे भारत के अंदर बोले जाते हैं। सबसे ज़्यादा ये बोला जाता है, फिर उससे कम ये, फिर उससे कम ये, फिर सबसे कम ये बोला जाता है। ठीक है, तो चलते हैं भारतीय परिवार जो है हमारा, इसके अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे? हमारी हिंदी, जर्मन,
ठीक है, पंजाबी, ये सारी इसके अंदर आ जाएंगी, भारोपे भाषा परिवार के अंदर। और द्रविड़ के अंदर हमारे दक्षिण की जो भाषाएं हैं वे आ जाएंगी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु। और तिब्बत बर्मी में कौन सी आ जाएंगे, हमारी पूर्वोत्तर वाली आ जाएंगी। कौन कौन सी, देखो, नागा होगी, जैसे बोडो होगी, ठीक है, नेवारी होगी, ये तिब्बत बर्मी में आ जाएंगी। इसमें ये संथाली, मुंडेरी ये आ जाएंगी भाई। और इसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। और इसमें हिंदी, पंजाबी, जर्मन आदि भाषाएं आ जाएंगे। ठीक है, एक दो और बचती है, ये आ जाएंगी। और जो भारोपीय भाषा परिवार को हमें कितनी इसकी उपभाषाएं भी होती हैं भाई। जैसे कि हमारा अब वो था ना, सीक्वेंस थी संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है, इस अपभ्रंश से सोर से निकली है भाषा। ठीक है, इस शोर सैनिक के अंदर आएंगी अब 5 उपभाषाएं, वो देखते हैं हम अगले। चलो मैं यहीं पे बता देती हूँ। ठीक है, देखिए, जैसे सीक्वेंस थी हमारी कि संस्कृत सबसे पहले, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है ये संस्कृत, फिर पाली आई, उसके बाद आई प्राकृत, और उसके बाद अपभ्रंश। ठीक है, फिर हिंदी, हमारी यहाँ पे हिंदी जाके हिंदी का विकास हुआ। संस्कृत के अंदर क्या आते हैं, हमारे वेद आ जाते हैं। जैसे ये 2 भागों में बढ़ जाती है, वैदिक और लौकिक। वैदिक में क्या आ जाएंगे, 4 वेद। ठीक है, लौकिक में रामायण, महाभारत। और पाली में हमारे बौद्ध साहित्य मिलेगा। और प्राकृत में हमारा मिलता है जैन साहित्य। तो ये भाषा का स्वरूप है। और इसके बाद ये यहाँ से रूप बिगड़ता चला गया था। अपभ्रंश में कुछ जैन साहित्य आता है और कुछ
मध्य आर्य भाषाएं आती हैं। ठीक है, फिर हमारी हिंदी स्वरूप में आ गई थी। हिंदी हमारी सौर सैनिक के, ये देखिए सौर सैनिक अपभ्रंश से निकली है ना। इसकी 5 उपभाषाएं होती हैं। कितनी? 5। कौन कौन सी? पश्चिमी, पूर्वी, तीसरी है राजस्थानी, चौथी है बिहारी, और 5वीं है पहाड़ी। ठीक है, अब ये देखिए इनके अंदर कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। ये देखते हैं कौन सी बोलियां ली गई हैं। कितनी बोलियां हमारी? 18 बोलियां हैं, 5 उपभाषाएं हैं। जो पश्चिमी है, पश्चिमी हिंदी है, उससे कौन सी निकली है? कौन सी बोली आती है उसके अंतर्गत? इसके अंदर हो जाएगी भाई बुंदेली, खड़ी बोली, कन्नौजी, कोरवी। ठीक है, ये इसके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और इसके पूर्वी के अंदर कौन सी आ जाएंगी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये पूर्वी के अंतर्गत आती हैं। पहाड़ी के अंदर कौन सी आती हैं? कुमायूनी, हिमाचली, गढ़वाली, ये हमारी पहाड़ी के अंतर्गत आती हैं। फिर आता है राजस्थानी। राजस्थानी के अंतर्गत कौन सी आती हैं बोलियां? देखिए, मालवी, मारवाड़ी, अच्छा, मौलवी, मेवाती, और एक होती है जयपुरी। इसको जयपुरी को क्या कहते हैं? हम ढूंढानी भी कहते हैं, ढूंढानी। अब बचता है हमारा 5वां बिहारी। इसके अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं बिहारी के? मगही, मैथिली और भोजपुरी। ठीक है, ये था हमारा हिंदी भाषा का स्वरूप, जो कि हमने जाना कहाँ से क्या लिया गया, कैसे अस्तित्व में आई।
अब हम चलेंगे PYQ की तरफ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। बताइए क्या रहेगा आंसर। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, शोरशैनी। यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास के संबंध में शोध करते हुए अधिकांश शोधकर्ताओं ने आज की हिंदी के प्रारंभिक रूप को पुरानी हिंदी या अवहट के नाम से अभिहित किया है। इस अवहट के उद्गम का सही क्रम क्या है। बताइए। तो ऑप्शन क्या रहेगा, डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। यहाँ पे बताया था ना, संस्कृत आई थी सबसे पहले, फिर पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, और अपभ्रंश का ही बिगड़ा रूप क्या था, अवहट। अवहट में कोई साहित्य नहीं लिखा गया था। इसके बाद और विकास होके हमारी हिंदी का स्वरूप बना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। ऑप्शन है अर्थ, बी ऑप्शन है इतिहास, सी ऑप्शन है रूप रचना, डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो आंसर बताइए क्या रहेगा यहाँ पे। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, बी ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे कि पारिवारिक वर्गीकरण किसके आधार पे, इतिहास के आधार पे किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है मानक भाषा की विशेषता है ऐतिहासिकता, स्वायत्तता, एकरूपता, डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आंसर बताइए। तो क्या रहेगा, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। जब हम मानक भाषा का स्वरूप तैयार करते हैं तो ऐतिहासिकता भी होती है उसमें, और स्वायत्तता भी होती है, एकरूपता भी होती है। तो तीनों ही ऑप्शन हमारे आएंगे इसके अंदर। ठीक ऑप्शन हमारा डी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। संस्कृत, प्राकृत, तुर्की। तो ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे, तुर्की आर्य भाषा में शामिल नहीं है। ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक युग तक की हिंदी के विकास का सही क्रम कौन सा है। क्रम बताना है कि कैसे कैसे
हमारी जो आज की आधुनिक हिंदी भाषा है वो कैसे स्वरूप में आई, ये बताना है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही? बी ऑप्शन हो जाएगा। संस्कृत, वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी। ऐसे ही स्वरूप चला था ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन कौन सी बोलियां यूपी में ऊंच नहीं बोली जाती? यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सी बोली नहीं बोली जाती? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये बताना है। देखिए बताइए कौन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। देखो, मारवाड़ी किसके अंतर्गत आती है? राजस्थानी। अवधी, ये सही रहेगा। बुंदेली भी। मेवाती, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं आती। तो कौन कौन सी नहीं आती? मेवाती और मारवाड़ी। ये कौन सी भाषा के अंदर आती हैं? राजस्थानी के। तो ऑप्शन हमारा 1 और 4 हो जाएगा, ये वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है ब्रज, बी ऑप्शन है अवधी, और तीसरा ऑप्शन है कन्नौजी, चौथा ऑप्शन है बघेली। बताइए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए सही रहेगा। यहाँ पे ब्रज भी बोली जाती है, अवधी भी, कन्नौजी भी। ये क्या आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये बिहार की तरफ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से राज्य हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बताइए। तो ऑप्शन क्या रहेगा? डी ऑप्शन सही रहेगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी हिंदी बोली जाती है, उत्तराखंड के भी, और एमपी, छत्तीसगढ़ में भी। देखो कितने हिंदी कितने स्टेटों में बोली जाती है? 12। कौन कौन से हैं? एक तो हिमाचल हो गया, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा हरियाणा, फोर्थ राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, और
और कौन से उसमें बोली जाती है? एमपी यूपी। कितने हो गए? 6 7 8 9। हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी और यूटी में कहाँ बोली जाती है? चंडीगढ़ है और अंडमान निकोबार में भी बोली जाती है। दो बच गए हैं। कौन कौन से बच गए? देखिए, और कौन कौन सी जगह बोली जाती है? उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा। 6 7 8 9 10 11, एक रह गया भाई, देख लेना, ठीक है। और जो हिंदी है हमारी सेकंड भाषा के, द्वितीय भाषा के रूप में कौन कौन से स्टेट में बोली जाती है? पंजाबी, गुजराती, यानी कि गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र, यहाँ द्वितीय भाषा के रूप में बोली जाती है हिंदी। पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लोधानतीन में से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है ए बुंदेली, बी ऑप्शन है मालवी, सी ऑप्शन है गढ़वाली और डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी। तो बताइए। क्या रहेगा आंसर? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। किसके अंतर्गत आती है ये लोधानती? ये उपभाषा भाई बुंदेल, ये कहाँ की है? बुंदेलखंड की है। बुंदेलखंड कौन सा एरिया है? बुंदेलखंड यूपी और एमपी के बीच का, जो चंबल और यमुना नदी है ना, उसके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? बुंदेलखंड बोला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अवधि, ए ऑप्शन है शोरसेनीय अपभ्रंश से, बी ऑप्शन है अर्धमागधीय अपभ्रंश से और सी ऑप्शन है मागधीय अपभ्रंश से, डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सही। अर्धमागधीय अपभ्रंश से विकसित हुई है अवधि, यानी कि पूर्वी हिंदी। और पूर्वी के अंतर्गत क्या आती हैं? अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हिंदी की उपभाषा कौन सी है, कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए है पूर्वी हिंदी, बी ऑप्शन है पहाड़ी
और सी ऑप्शन है पश्चिमी, डी ऑप्शन है मालवी। बताइए हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ये क्या नहीं है? उपभाषा नहीं है। 5 उपभाषाएं थी ना हिंदी की, कौन कौन सी? पश्चिमी, पूर्वी, और कौन सी थी? राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। ये 5 उपभाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है? ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 4। तो बताइए। बताइए। तो कितनी उपभाषाएं हैं? सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा 5। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपिड देवनागरी है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 346, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 342 और सी ऑप्शन है अनुच्छेद 344, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 343। बताइए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही? तो ऑप्शन कौन सा रहेगा सही? अनुच्छेद 343। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ब्रज। ए ऑप्शन है पहाड़ी हिंदी, बी ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, सी ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी और डी ऑप्शन है राजस्थानी हिंदी। तो ब्रज कौन सी उपभाषा के अंतर्गत आती है?
पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? कन्नौजी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है मेवाती, सी ऑप्शन है बघेली और डी ऑप्शन है मगही। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ना ये। कन्नौजी कौन कौन सी बताई थी मैंने? बुंदेली, ब्रज, हरियाणवी, ठीक है, खड़ी बोली, और एक बांगरू। यह आएंगी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। इसको खड़ी बोली को क्या बोलते हैं? कोरवी भी बोलते हैं भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, सी ऑप्शन है खड़ी बोली, डी ऑप्शन है बुंदेलखंडी। बताइए। तो क्या कहते हैं? पश्चिमी हिंदी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ए ऑप्शन है ब्रज भाषा, बी ऑप्शन है बुंदेली, सॉरी कन्नौजी, सी ऑप्शन है बुंदेली और डी ऑप्शन है मगही। कौन सा ऑप्शन रहेगा यहाँ पे? क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा यहाँ पे। मगही कौन सी बोली के अंतर्गत आती है? कौन सी भाषा के अंतर्गत आती है? तो बिहारी। ठीक है, और ये तीनों पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग। ए ऑप्शन है साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, बी ऑप्शन है दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है, सी ऑप्शन है खड़ी बोली का उद्भव शौरसेन या अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है, डी ऑप्शन है खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। तो ये पूछ रहा है कि ए ऑप्शन है ए और डी सही है, बी ऑप्शन है बी सी और डी सही है, सी ऑप्शन है ए बी और सी सही है, डी ऑप्शन है बी और डी सही है। तो बताइए आंसर क्या रहेगा?
कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? देखिए ए ऑप्शन देखिए, साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है भाई, सही है। बी ऑप्शन, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है खड़ी बोली, हाँ होता है। सी ऑप्शन, खड़ी बोली का उद्भव शौरसेन या अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है, हाँ हुआ है। डी ऑप्शन है खड़ी बोली में लोक साहित्य, बिल्कुल नहीं है, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो आंसर क्या रहेगा? ये वाला हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? ए ऑप्शन है ब्रज भाषा में, बी ऑप्शन है खड़ी बोली में, सी ऑप्शन है राजस्थानी में, डी ऑप्शन है अवधी में। तो कौन सी बोली में ने पर सर्ग का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा ऑप्शन रहेगा यहाँ पे? बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ज्यादातर प्रयोग करते हैं ना हम ने का, मैंने, तुमने, ऐसे, ठीक है। और ये क्या है? ओकार बहुला है हमारी भाषा, ओ की अधिकता हम ज्यादा करते हैं, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मास्टर जी पर। धन्यवाद।